नमस्कार एंड आई वेलकम यूअर्स टू मनोज सिंह। नाउ रिसेंटली एक मेजर डेवलपमेंट देखने को मिली है और ये है कि यूएसए इन्वेस्ट करेगा $553 मिलियन अडानी पोर्ट में, वो भी श्रीलंका के अंदर। और ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इस रीजन में चाइना का बहुत इन्फ्लुएंस है, जो कि यूएसए इस इन्फ्लुएंस को ख़त्म करना चाहता है। इस वजह से यूएसए श्रीलंका में इन्वेस्ट कर रहा है $553 मिलियन। नाउ आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो गया, अडानी का पोर्ट श्रीलंका में, वो भी यूएसए मदद कर रहा है अडानी की। चलो मैप से बताते हैं। अब श्रीलंका का एक इम्पोर्टेंट पोर्ट है, पोर्ट ऑफ कोलंबो। ये है अपना प्यारा भारत और इसके नीचे है श्रीलंका। श्रीलंका में हम जूम इन करेंगे तो हमें मिलेगा, ये देखिए, कोलंबो। कोलंबो के बाद इसको और जूम इन करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर पोर्ट ऑफ कोलंबो, देख रहे होंगे आप। और इसमें अंदर जूमिंग करेंगे तो ये है पोर्ट सिटी कोलंबो। आप इसमें देख रहे होंगे ये जो इलाका है, ये वाला जहाँ पर शिप खड़ी है, यह है कोलंबो इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल। और यही जो टर्मिनल है, ये टर्मिनल चाइना का है। अब यहाँ पर ये बात चल रही है कि जो ये इलाका है, ये वाला, ये दिख रहे हैं आप, थोड़ा सा यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हुई है। ये जो कंस्ट्रक्शन हुई है, ये कंस्ट्रक्शन की है इंडिया ने। इंडिया ने इस वाले इलाके को खरीद लिया है श्रीलंका से। और जो ये वाला इलाका है वो है चाइना का। चाइना के वहाँ पर आप पूरी डेवलपमेंट देख रहे होंगे। 4 इलाके बना रखे हैं इन्होंने कंटेनर को रखने के लिए। ये इनकी शिप है, देख रहे हैं आप, ये है इनकी शिप। और जो ये इलाका है, ये जो इंडिया का है, ये अंडर डेवलप्ड है, कुछ भी नहीं है इधर, देखिए आप, कुछ है ही नहीं, काम चल रहा है। तो इसी को आगे बढ़ाने के लिए अडानी पोर्ट को, जो अडानी है अपने, इनको यूएसए ने $553 मिलियन दिए हैं या फिर देने हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यूएसए ने बोल तो दिया कि हम पैसा देंगे, लेकिन यूएसए का कौन सा विंग इस श्रीलंका पोर्ट में पैसे लगाएगा? तो वो है यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। इस विंग को कोरोना महामारी के समय बनाया गया था, जो कि उस महामारी में इधर उधर पैसे बांटने के काम आ रहा था। इनका बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बजट है, लेकिन इन्होंने अभी तक एशिया में एक भी काम नहीं किया था। इन्हें ये पहला काम मिल रहा है श्रीलंका में पोर्ट को बनाने का। और यूएसए ये काम इसलिए भी कर रहा है क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन में अपने आप को दिखाना बहुत ज़रूरी है कि हम यहाँ लगे हुए हैं। इससे पहले यूएसए को एक झटका भी लगा था, और वो लगा था ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। ऑस्ट्रेलिया ने अपने 7 साल पुराने जो बेकार संबंध थे चाइना के साथ, वो रिवील्स कर दिए हैं फिर से। वो अच्छे बनाने की तरफ निकल पड़े हैं इसको। ऑस्ट्रेलिया के पीएम चाइना से मिलने चाइना के देश गए और वहाँ निवेश की बात करी और मैरीटाइम सिक्योरिटी की भी बात करी, जिससे यूएसए की सारी रणनीति चाइना के खिलाफ खत्म हो गई। इसीलिए यूएस दिखाना चाहता था चाइना को या फिर ऑस्ट्रेलिया को कि हम अभी भी इस इलाके में मौजूद हैं। नाउ जाने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, विच कंट्री वांट्स 1 लाख इंडियन वर्कर्स? आपका ऑप्शन है इजराइल, दूसरा है फिलिस्तीन, तीसरा है सऊदी अरेबिया और चौथा है यूएई। आप कमेंट सेक्शन में उत्तर दीजिए, जिसका सही होगा मैं उसे रिप्लाई दे दूंगा।